जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है श्रवण भाटी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रवण भाटी क्लासेस में। जिस घड़ी का हमको इंतजार था दोस्तों वो आ चुका है। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी विद द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है दोस्तों। बल्कि 8 से 10 मार्क के चैप्टर से कभी कभार पूछा जा चुका है क्या मतलब जाता ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज से हर रोज आपका ये वीडियो रात 8 या 9 बजे के पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ बैठ के ये वीडियो को देखना है। ठीक है ना। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। मैं ऐसा बिलीव करके चल रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ चुका होगा। ठीक है ना, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो भी ठीक है, यहाँ से पढ़ लो, और हो जाना है बस। ओके, तो चलो देखते हैं। आज का हमारा ज्यादा टारगेट नहीं है, आज को हम आज को सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देखने की, शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। बच्चों हम 11th में हमने कैपिटल के बारे में बहुत पढ़ा, शेयर के बारे में आज पढ़ लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग तो हमको करनी आती है सर, जिसको नहीं आती है वो भी कोई बात नहीं सर, आपकी क्लास में आ गए तो अकाउंटिंग तो हम सीख ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये लेक्चर देखने से पहले आपको एक काम कर देना है। ये लेक्चर जब प्रीव्यू हो जाएगा आपको, तो इस लेक्चर को आपको क्या कर देने का है, शेयर कर देना आपके सभी दोस्तों के साथ 12th स्टैंडर्ड के। ठीक है, और बोल देना है भाई ये लेक्चर तभी देखना है जब आपके मन में हो कि आपको स्कोर करना है 80+ मार्क्स। कितना? 80+ मार्क्स। ओके, मार्क्स स्कोर करना है तो भाई दोस्तों आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल लेक्चर नंबर 1 आज हमारा D1। ओके, चलो देख लेते हैं। ओके, देखो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर, करीब 17 पॉइंट्स दिए हुए, 17 के 17 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनीज क्या होता है, फिर मीनिंग क्या होता है शेयर का, कैपिटल का नेचर क्या होता है उसका। ठीक है, स्टेप क्या होते हैं इक्विटी के, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, मेथड क्या होता है शेयर इशू करने के, बहुत कुछ देखना है। आज हम बेसिकली करीब करीब यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक नेचर तक। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखती है कि इन इंडिया, ओके देखो, कंपनी हैज इट्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बाय लॉ, इनकॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन बाय द कंपनीज एक्ट। मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, नाम तो हमने पहली बार सुना है सर। सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ नहीं है सर, बट कंपनी, सॉरी, उनका ओनर, ये उनका है प्यारा सा ओनर, और ये हमारी कंपनी। ठीक है ना, ये कंपनी के भी प्यारे से पता है, ये हमारी कंपनी बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड दिस इज एन नेचुरल पर्सन। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दोनों। और वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद करना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बनाना, मैनेजमेंट का आपको मतलब पता होगा। ओके ओके, इन इंडिया फर्स्ट टाइम द सेपरेट लीगल एंटिटी separate act for the company has been made in 1956 as known as Companies Act। ठीक है, जब पहला एक्ट बना था उसको कंपनी एक्ट का नाम दे दिया गया था, कब? 1956 में। फिर बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका खुद का नया एक्ट लाया, कब? 2013 में। 2013 में क्या लाया, कंपनी से लाया। इसके पहले बहुत सारे आए थे, हाँ भाई, 51 भी आया, 51 नहीं, सॉरी 51 नहीं, 60 में भी आया, 70 में भी आया। हर साल, हर 10 सालों में, 5 सालों में नए नए एक्ट आते रहे। और अपना अपना एक्ट, बाहर देश के एक्ट को देख के बिना हमने अपना नया एक्ट बनाया जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 2013। आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन प्रीवियस एक्ट। व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्त चेंज। आपके सर टीचर ने नाम बताया और मैं बता दूं, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। ओके, चलो, this chapter deals how company raise capital. It discuss several points referring and accounting effect of the companies booked as per the Companies Act 2013। लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही पढ़ना आपने को। जब आप सीए में आ जाओगे या फिर बीकॉम में भी आ जाओगे तो कंपनीज एक्ट आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है। ओके, चलो, कितने टाइप की कंपनीज होती है बेसिकली, बहुत टाइप की कंपनीज होती है। देखो, कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है,
प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, सॉरी लाइबिलिटी नहीं, प्राइवेट कंपनी होगी, आगे अरे हाँ, पब्लिक कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हर चीज को अच्छी तरह समझेंगे दोस्त। लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कितनी चीजों का मतलब समझना है। देखो कंपनी कैसी होती है, एक तो इस्टेब्लिश हो जाती है और एक होती है रजिस्टर। रजिस्टर जो कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स मतलब कैसे सर, अब देखो कैसी कैसी चीजें हो सकती है कि लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है किसी शेयर्स तक की, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर के अंदर पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और 1% कंपनी होती है। इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। चलो फिर इसका एग्जांपल्स मैं तुमको देता रहूंगा, ठीक है। ओके, दिस कंपनीज आर incorporated created by a special act of a state or central legislature. For example, Life Insurance Company of India, a New India Assurance Company Limited, Gujarat State Finance Corporation, State गुजरात स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। इन चीजों को जो कंपनी स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय लॉ, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है दोस्त, बाय लॉ, ठीक है ना। लॉ से जिसने, जो कंपनी लॉ के थ्रू बनी है उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बनना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बनना। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है दोस्त, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर हुई है और फॉर्म हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट, इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर हुई है, फॉर्म हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। द मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फॉर्म अंडर दिस टाइप ऑफ ओनली, ठीक है ना। ये देखो ये भी कंपनी इसके अंदर ही फॉल करती है दोस्त, ये सब कंपनी इसके अंदर ही फॉल करती है। बट ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है और कुछ नहीं। ये कंपनी कैसी, गवर्नमेंट कंपनी है और कुछ नहीं, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर ही आती है। हाँ बट क्या होता है, अभी एग्जाम्पल के लिए मेरी बात सुनना, अगर तुम बोलोगे LIC, ये क्या कंपनी है, बट ये कंपनी कैसी है, ये इंश्योरेंस कंपनी है ना। ये कैसी कंपनी है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी है। और एक कंपनी है आपकी टाटा, ये टाटा कंपनी, ये क्या करती है, ये प्रॉफिट बनाती है। पर ये कंपनी गवर्नमेंट है, ये कंपनी क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है, प्रॉफिट के लिए खेलती है, ये इंश्योरेंस के लिए खेलती है, ठीक है ना। तो ये कंपनी के लिए अलग से एक्ट बनाया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, उस कंपनी के हिसाब से चलेगी। और ये एक्ट, ये किसके हिसाब से चलेगी, तो इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलेगी। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज कौन सी कंपनी होती है, जिसके जो, ओके, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज which by its article of association restricts the right to transfer of shares, limited shares of its member is 2000, prohibited by any invitation to the public। एक सेकंड मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ओके, ये देखना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ। restrict the right transfer of its shares, limited by number of the members, prohibited by any invitation to the public to subscribe of any securities, that is share and debenture of the company must have at least two members, the name of the company, private company ends with the private limited। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी। अब देखो क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर। इस कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी की बात अगर मैं तुम्हारे साथ करूं, प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी है जिसका आखिरी वर्ड प्राइवेट लिमिटेड से ही खत्म होता है, ठीक है। आखिरी वर्ड कैसे खत्म होता है दोस्त, क्या चाहिए इसको, ओके, ठीक है, आखिरी वर्ड कैसे लिमिट खत्म होता है, प्राइवेट से ऐसे खत्म होना चाहिए, उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। और दूसरे हैंड पे, अरे यार, ओके, दूसरे हैंड पे रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या सर, रेस्ट्रिक्ट करता है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके शेयर्स को, आप इजीली कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। एंड लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इस मेंबर टू 200, ठीक है ना, 200 ही लोग होंगे, 201 भी हुआ तो कंपनी प्राइवेट नहीं होगी, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, पब्लिक में, ओके। और प्रोहिबिटेड
any invitation to the public to subscribe for its any securities. What is securities? Security nothing but ये और ये क्या है, शेयर और डिबेंचर। आगे बताऊंगा शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। मतलब कोई भी पब्लिक को आप इनविटेशन नहीं दे सकते कि लो मेरे शेयर आके खरीद लो या मेरे को पैसा दे दो। देखो लोग शेयर खरीदते ही क्यों है, बेसिकली लोग शेयर खरीदते हैं बिकॉज ऑफ उसको कोई पैसा चाहिए और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो वो प्रोहिबिटेड है। देखो एक तो होता है रेस्ट्रिक्शन, एक तो होता है रेस्ट्रिक्टेड और एक होता है प्रोहिबिटेड। कि आप समझ लेना, एक होता है प्रोहिबिटेड और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड। क्या नहीं दिख रहा है ना भाई, देख लो एक बार में, मेरे को लगा नहीं दिख रहा, पता है। ओके, as per new companies act 2000, one person can form company under the necessary legal provisions by one person, form a one person company that is called OPC which has only one member, और उसके अंदर पीछे कोई प्राइवेट है, उसको प्राइवेट कंपनी ही बोलेंगे। पब्लिक कंपनी दोस्तों यही कंपनी सबसे अच्छी है आपके पूरे सिलेबस में, यही कंपनी के बारे में हमको पढ़ना भी है और सीखना भी है, और किस तरह से काम करती है सीखना भी है, सब कुछ। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। वाओ क्या मस्त डेफिनेशन दी ना। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है दोस्त, और कुछ नहीं, ठीक है सर। तो सर प्राइवेट कंपनी क्या थी आपने बताया नहीं, तो प्राइवेट कंपनी मुन्ना बताया तो सही। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसके अंदर आप पीवीटी लगाते हो पीछे, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी लगाते हो पीछे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं SBC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड पीछे लगा तो प्राइवेट कंपनी हो गई, बस ऐसा, ठीक है। जिसके शेयर्स आप कोई इनविटेशंस के थ्रू नहीं मंगा सकते, ठीक है, इनविटेशन नहीं कर सकते, ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मुन्ना होती है। ओके देख लो, a public company have at least 7 members, मतलब तो 200 वहां पे प्राइवेट में तो है वो ठीक है, पर देखो एटलीस्ट बोला है, कम से कम 7 तो चाहिए, मिनिमम 7। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स। द नेम ऑफ द प्राइवेट पब्लिक कंपनी इज एंड विद एनी लिमिटेड वर्ड, दैट इज एग्जांपल करना वाले टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये सब क्या है ये सब क्या है दोस्त, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ओके, यही कंपनी को आप क्या करते हो, लिस्ट भी कराते हो स्टॉक मार्केट पे, ठीक है ना। इसी कंपनी को क्या करते हो आप, लिस्ट करवाते हो कहाँ पे, BSE प्लस NSE पे, ठीक है ना। क्या होता है ये बताओगे ना सर, आराम से पूरा बताऊंगा। चलो पहले आज तो बेस बिल्ड कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या है चैप्टर के अंदर, है ना, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, limited by shares, limited liability of a shareholder is limited extend to up to the face value of share held by them. So most of the company are this kind of this। मतलब क्या सर समझाओ थोड़ा इसका मतलब, मेरे को एक बात बताना। एक एग्जांपल के लिए मैं कौन, आपका श्रवण सर ने क्या किया, टाटा के, सपोज टाटा के अपने शेयर, मैंने शेयर खरीदे टाटा के, कितने, टाटा को मैंने दिए 1000 रुपए, और इनके मैंने लिए कौन से कितने शेयर लिए, सपोज 1000 ही शेयर लिए, रुपए का एक शेयर है, ठीक है ना, 1 रुपये एट द रेट शेयर लिया मैंने, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, इनका कोई प्रोसीजर होता है पैसा मंगाने का। तो पैसे इन्होंने कैसे मंगाए मेरे से, पहले मंगाए इन्होंने मेरे से 200, फिर मंगाए इन्होंने मुझसे 500, और फिर मंगाए इन्होंने 300, ठीक है ना। या क्या है ये, क्या है ये, क्या है मत अभी डिस्कस करो, बट इन्होंने कुछ इस तरह से मेरे से पैसे मंगाए, मैंने इतने पैसे दे दिए हैं इनको, कितने सर, 700 रुपये दे दिए, स्टिल मुझे अभी इनको 300 रुपये और देना है, तब मेरा 1000 रुपये का पूरा क्लोजर होगा, मेरा इतना क्लोजर होगा, ठीक है, इतना मेरा क्लोजर होगा। तो अगर कंपनी कल वाइंड अप हो जाती है, वाइंड अप का मैंने अभी बताया था, मतलब खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है कंपनी, तो क्या वो क्या मेरे से पूरी प्रॉपर्टी लेंगे, नहीं सर नहीं, पूरी प्रॉपर्टी उनका लेने का कोई हक बनता ही नहीं है। वो लेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र आपसे 300 रुपये, और क्यों, क्योंकि 700 तो आपने पे कर दिया है, 700 आपने पे कर दिया है। तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी कैसी कंपनी होती है,
लिमिटेड बाय शेयर कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका शेयर होल्डर की लिमिट जितनी होती है उतना ही होगे, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बट मैं बोलता हूं अप टू द अनपेड अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है ना, जितना उसको देना है, जितना जितना उसने अनपेड किया है, वैल्यू है उसके शेयर की, उतना ही उसको देना है। ऐसा नहीं कि उसको पूरा का पूरा देना जितनी उसकी प्रॉपर्टी बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तुमको। तो दोस्तों हाँ, सॉरी, ओके। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का कुछ नहीं है दोस्तों, यही सेम चीज है। सपोज एक बात है कि मैंने सपोज 100 शेयर खरीदे हैं टाटा के। ठीक है ना, सपोज टाटा के मैंने 100 शेयर खरीदे, कितने के, 10 रुपए के। मुझे उनको 1000 रुपए देने थे, बट साथ में मैंने उनको क्या है कि गारंटी भी दी है, गारंटी भी दी है कि सर रतन टाटा सर, अब जब भी आपकी कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको मैं और 10,000 रुपए दूंगा एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। तो सपोज मैंने क्या शेयर खरीदे थे, 100 शेयर खरीदे थे, 1000 रुपए दिए थे, 10 रुपए का शेयर था। मैंने पैसे कैसे दिए, 500 पहले दिए, फिर फिर मैंने 300 दिए, और अभी मेरे साथ 200 रुपए और पेंडिंग है ये। ठीक है ना, पेंडिंग है। कंपनी गई वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी गई वाइंडिंग अप के लिए, तो मुझे 200 तो देना ही है, प्लस ये 10,000 भी देना है, बिकॉज मैंने इसको गारंटी दी है दोस्त। जब तक मैंने उसको गारंटी दे रखी है, मुझे तो पैसे देना पड़ेगा ना। तो जब तक मैंने उसको गारंटी दी है, मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे को और कितना उसको पैसा देने का पड़ेगा, उसको मुझे और प्लस 10,000 रुपये और देना पड़ेगा। तो मुझे टोटल उसको 10,200 रुपये देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने उसको गारंटी दी है। ओके ओके, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, इन सच कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जब बंद हो जाती है, लाइबिलिटी जो है शेयरहोल्डर की लिमिटेड होती है, बस स्पेसिफाइड अमाउंट जो गारंटी करता है उसको देना पड़ता है। यूजुअली सच कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, but to form the purpose of promoting and different type of activity like arts, science, sports, culture, welfare, etc. The board of controls for cricket of क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये जान दो, ये कुछ मतलब नहीं है, कुछ एग्जाम्पल ही फालतू दिए इन लोगों ने, कुछ मतलब नहीं है। मैंने जो बताया वो पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है। फॉर्म करता है खुद प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक आर्ट्स, ये लिख देगा एक्सेट्रा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, अनलिमिटेड कंपनी, देखो यूजुअली कोई कंपनी अनलिमिटेड होती नहीं है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट मींस व्हेन अ कंपनी सफर loss, a company and its property not sufficient to pay its debt, the private property of the member used to meet the claim of the creditor as the risk of involved. In such companies, such companies is too high. Such companies are not formed in India even through permitted by Companies Act 2013। अब जान दो, मैं तुमको अच्छा रिकॉर्ड बताता हूँ इसका। अरे यार, क्या लाइट क्यों बंद हो गई? हाँ तो देखो, ऐसी बात है, अनलिमिटेड कंपनी कब बनती है मैं तुमको बताता हूँ। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी प्यारी सी कंपनी है, कंपनी है, कंपनी का नाम है एसपीसी, कंपनी का नाम है एसपीसी। पहले मेरी कंपनी जो है लिमिटेड ही थी,
लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी थी, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी थी। हाँ हेलो, सॉरी दोस्तों, क्या है पता नहीं, गला बहुत दुख रहा है यार। ठीक है, मैं क्या कह रहा बोल रहा था, पहले कंपनी जो थी ना दोस्त, ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी थी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी। बट मैंने कुछ ऐसे घपले कर दिए मार्केट के अंदर, उस वजह से मैंने बहुत लोगों को पैसा खाने वाला था। तो किसने 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 कंपनीज एक्ट ने बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला मेरे कि भाई अगर ऐसा कुछ कर रहा है ये, तो इसका इसका पर्दा उठाओ फटाफट, और इसको कंपनी लिमिटेड से अनलिमिटेड कंपनी बनाओ। ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी बनाओ। तो इस वजह से अनलिमिटेड कंपनी बनती है इंडिया के अंदर यूजुअली। ठीक है ना, यूजुअली आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। इसके पीछे बहुत सारा प्रोसीजर होता है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, पर ऐसा होता है। ठीक है, तो आप समझ लेना थोड़ा सा। इस वजह से होता है कि जब कोई कंपनी घपला करती है, तो उस कंपनी को सबक सिखाने के लिए, तो कंपनी को सबक सिखाने के लिए उसका ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल जो होता है, ये क्या करता है, आता है सामने एज एन कोर्ट बन के। ठीक है, कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल मतलब क्या, कोर्ट ही है। ट्रिब्यूनल क्या करता है, नई नई चीजों को रूल्स बनाता है और कंपनी को बोल देता है भाई तो अनलिमिटेड कंपनी, आज से लिमिटेड कंपनी, ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, देख लो अभी, आप पूरा का पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार के लिए मैं। ठीक है, दो टाइप की कंपनी होती है, एक जो होती है एस्टेब्लिश होती है, एक जो होती है रजिस्टर होती है। रजिस्टर जो होती है वो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर की तरह होती है। उसके अंदर तीन चीजें होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय अनलिमिटेड गारंटी। लिमिटेड और बाय शेयर गारंटी के अंदर तीन कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक, होती है प्राइवेट, एक होती है 1% कंपनी। 1% कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो कंपनी एक पर्सन के थ्रू फॉर्म हुई हो, एक पर्सन ही उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, मेंबर भी होता है, सब कुछ होता है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम, सॉरी 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 सॉरी, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। तो मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। ठीक है, इसके जो ट्रांसफर आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इन्विटेशन नहीं कर सकते। इस कंपनी का ये पूरा उल्टा होगा। ठीक है, इसके अंदर अनलिमिटेड लोग होते हैं, अनलिमिटेड लोग होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आप ट्रांसफर करते हो शेयर को, इसके अंदर आप लोगों को इन्विटेशन भी करते हो। ठीक है, अब शेयर्स और उसका नेचर, तो शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल स्मॉल डोमिनेशंस, डोमिनेशन, ईच यूनिट डोमिनेशन इज कॉल्ड शेयर्स। वाओ, क्या बात बोली इन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली, कुछ समझ में नहीं आया हमको। शेयर्स इज नथिंग बट कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना, आपको कौन, कंपनीज एक्ट 2013 शेयर की डेफिनेशन बताता दोस्त। ठीक है, ये मेरा फेवरेट डेफिनेशन है, बहुत इजी तरह से लर्न हो गया था जब मैं अपना इंटर की पढ़ाई करता हूँ ना, तो समहाउ मेरे को ये डेफिनेशन सबसे इजी लगती है। शेयर, मजा नहीं आया। शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। सच में सर? हाँ सर, बस यही इसका, शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। ठीक है, अ शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। और कुछ इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं तोड़ मोड़ के आपको सिखाऊं तो सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ, इसको तोड़ना मेरे को बहुत इस तरह से आता है। तो शेयर कैपिटल का आपको मतलब पता ही होगा। शेयर कैपिटल का मतलब कुछ नहीं, चलो इसका मतलब समझते हैं। कैपिटल का मतलब कुछ नहीं होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय पीपल।
ओके, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, ठीक है। और शेयर कैपिटल का मतलब छोटा छोटा शेयर से लोगों से पैसा आया तो उसको शेयर कैपिटल का नाम दे दिया मैंने, और कुछ नहीं है। तो शेयर कैपिटल क्या है? अ शेयर है, किसका शेयर है? इज अ शेयर और इन शेयर कैपिटल, अ शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर जो है लोगों का शेयर है, उसी उसमें से छोटा छोटा शेयर जो होता है उसी को शेयर कैपिटल बोलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ओके, ये मेरे सब मेंबर है। इन लोगों ने थोड़ा 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 1 1 1 1 1 1 रुपीज इन्वेस्ट करके इधर लगाया, तो इन्होंने अपना अपना शेयर निकाला, अपना अपना शेयर निकाला, और इस शेयर को क्या नाम दे दिया मैंने? शेयर कैपिटल नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। ये डिवाइड करते हैं इन ट्रांसफरेबल स्मॉल डोमिनेशन, यूनिट ऑफ डोमिनेशन इज नोन एज शेयर्स, ठीक है। समझ में आया भाई? ऐसी बात है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। Those who want to purchase shares are called members of the member or shareholder of company. As long as share are held by the person is called shareholder or co-owner of the company, or shareholder who have purchased in a position of the share or in a position of the share indicate the proportionate ratio of the ownership, okay, in company. Each share is allotted is distinguished member, a distinguished member. Share is an asset in which movable is a movable and transferable property है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, सब समझ लो। शेयर क्या है? शेयर इज नथिंग बट, शेयर जो परचेस करता है पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? हम मेंबर बोलते हैं या शेयर होल्डर बोलते हैं। जब तक उस पर्सन ने हेल्ड करके रखा है, हेल्ड करके रखा है मतलब अपने पास रखा है शेयर को, उसको क्या बोलता हूं मैं? उसको मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर या फिर को ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये जो है परचेस करता है या करने की पोजीशन में है, वो इंडिकेट करता है उसके रेशियो को, ठीक है। ये रेशियो कितने रेशियो में शेयर होता है वैसे का वैसा, और कुछ नहीं जान दो, ठीक है। वो जो अलॉट करके रखा है एक डिस्टिंक्ट मेंबर, हर एक मेंबर अपने अपने मेंबर से अलग रहता है, ठीक है। और वो क्या होता है? एसेट होता है। बहुत अलग अलग टाइप के शेयर है इधर, ये आज इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं अपने को, 3 आई है तो बहुत है सब कुछ। प्रेफरेंस शेयर, फिर ये कोई काम का नहीं है वैसे। अक्यूमुलेटेड नॉन अक्यूमुलेटेड शेयर्स, रिडीमेबल एंड नॉन इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, फिर पार्टिसिपल और नॉन पार्टिसिपल शेयर्स। ये आपको कुछ काम का नहीं है कहीं फ्यूचर में, पर ठीक है, बुक में दिया है तो मैं पढ़ा दूंगा, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसको हर चीज में प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, जैसे कि डिविडेंड्स वगैरह वगैरह। पहले उनको डेट पे करना है, अगर कंपनी लिक्विड होती है तो उनको पहले प्रेफरेंस करना है और उनको पहला पैसा देना है, उसको प्रेफरेंशियल शेयर्स बोला जाता है, ठीक है ना। और प्रेफरेंस दिया जाता है बिफोर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है वो भी बताऊंगा। अक्यूमुलेटेड और नॉन अक्यूमुलेटेड शेयर्स क्या होता है? जब अक्यूमुलेटेड शेयर्स, इन केस ऑफ अक्यूमुलेटेड शेयर्स, if in any year a dividend of preferential shares are not paid, insufficient profit, such areas of dividend are shared to be paid together in a current year dividend and called उसको अक्यूमुलेटेड नॉन, उसको अक्यूमुलेटेड डिविडेंड, अक्यूमुलेटेड शेयर्स बोलते हैं। मतलब क्या? एक सपोज एक कंपनी जो डिविडेंड देती है हर साल, कितना हर साल देती है? 1 रुपी पर शेयर, ठीक है। और मैंने अगर इसके 100 शेयर खरीद के रखा तो मुझे 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 100 रुपये हर साल मिलना है। तो मुझे इसने 2019 में दिए 100 रुपये, ठीक है, 20 में भी दिया, ठीक है, 21 में कोरोना, 22 में कोरोना, 23 चल रहा है, 23 में चल रहा है। इसमें इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं, इसमें दिया, इन दोनों का मिला के 300 रुपये पूरा देगा, उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड शेयर्स, ठीक है। रिडीमेबल और रिडीमेबल और इरिडीमेबल शेयर्स, इफ अमाउंट if the amount of preference share is to be repaid is called redeemed by the company at the end of the stipulated period after giving proper notice to the holder of the preference shares. Such shares are called redeemable shares. जब इसको redeem कर दे और time of liquidation is called irredeemable share. A preference share which are redeemed only at the time of liquidations are called redeemable shares. ऐसे शेयर्स जब कंपनी का पैसा आ गया तो पैसा उनको चुकाना है
तो उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल शेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनी के पास पैसा आ गया तो उसको पैसा चुकाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल शेयर्स बोलते हैं। जब कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो तो लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, पैसा डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, वाइंडिंग अप हो गई कंपनी, और फिर जब शेयर्स मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल शेयर्स बोलते हैं। पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स, participating and non-participating preferential shares. Preferential shareholders are holding participating preferential shares, getting fixed rate of dividend as divided by the company. In addition to this, they also get right to participate in surplus profit remaining after distribution of specific dividend to the equity shareholder. Okay, shareholder subject to terms of participation in the event of winding up company. If the paying capital and both preference shares, there are still some surplus are left, such shareholder are entitled to receive proportion of surplus. This is known as, this type of shares is preferential shares are called as participating preferential shares. क्या हुआ मतलब आपने पढ़ा तो हमको समझ में कुछ नहीं आया, सच्ची मुझे कुछ नहीं दोस्त। एक कंपनी है, कंपनी है, ये कंपनी कौन सी, SBC, ये कंपनी SBC, ये कंपनी क्या हुई, ये वाइंडिंग अप हो गई, वाइंडिंग अप हो गई कंपनी। वाइंडिंग अप होने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स को हमने पैसा दिया, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर को पैसा दिया, और उसके बाद में मेरे पास 100 करोड़ रुपए बच गए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को पैसा बांट दूंगा इन रेशियोज। बट इन रेशियोज है, ये रेशियो हो सकता है कि भाई जिसने एक शेयर खरीदा है, सपोज जिसने 100 शेयर खरीदे थे उसको 10 शेयर के पैसे और डबल मिल जाएंगे, बस ऐसा कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ओके, convertible and non-convertible preferential shares. Preferential shares are which are convertible partially or fully into the equity shares as per the agreed terms in the at the time of issue is known as convertible. Convertible shares कौन से shares होते हैं जो एक साथ में कन्वर्ट हो जाते हैं पार्शियली और फुल्ली, इसमें इक्विटी में बोलते ही है। इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है और सबसे बड़ा वाला भी है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स और सबसे बड़ा वाला भी है। ओके, द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। इतना सब कुछ हमने देखा ना अभी, इतना सब कुछ हमने देखा, वो शेयर्स अगर वो नहीं है तो वो इक्विटी शेयर्स होंगे। ओके, कितना मस्त डेफिनेशन है सर, बहुत मस्त डेफिनेशन है। इनको वोटिंग राइट भी मिलती है, बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, डिविडेंड इनको मिलता है कब, जब अप्रूव मिलता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। जनरल मीटिंग के अंदर इनको प्रॉफिट जो है कब मिलता है, जब रिमेन होता है और फिर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलता है, ठीक है। कंपनी जो है डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर्स को कब, एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, एवरी ईयर देती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रॉफिट, current profit and previous profit of previous year, accumulated reserve, possibility of future profits and also management policy of the companies। मतलब क्या सर, इस साल प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। पिछले साल अच्छा प्रॉफिट हुआ, इस साल अच्छा प्रॉफिट होगा, अगले साल भी प्रॉफिट होगा, रिजर्व्स अच्छे पड़े, डेट नहीं है तो हम उनको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। वाइंडिंग अप हो गया तो भी पैसा खा गया तो भी हम कुछ बोलेंगे नहीं। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर बैलेंस फंड पड़ा है तो राइट मिलता है रीपेमेंट का कैपिटल को, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो तुम दो हमको थोड़ा थोड़ा अगर कुछ बाकी हो तो, ठीक है। शेयर कैपिटल इज नोन एज प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज। इक्विटी शेयर शुड बी हैव मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो मोस्ट ऑफ द कंपनी हैव फेस वैल्यू ऑफ 1, 10 और 100। फेस वैल्यू क्या होती है, जिसपे वो इशू करता है पहली बार। जोमेटो का एग्जांपल के लिए, जोमेटो का फेस वैल्यू 1 ही है, ऐसा। दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, इसके अंदर मिलता ही मिलता है फिक्स रेट, इसके अंदर कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक है। और मिले भी ना मिले वो डिपेंड करता है करंट ईयर के प्रॉफिट के। अरियर ऑफ डिविडेंड हो तो, नहीं हो तो एक्यूमुलेटेड के साथ साथ में देना है, ठीक है।
ओके, और फ्यूचर प्रॉफिट को सब में देखा, एरियर और डिविडेंड होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक्यूमुलेटेड कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देने का है, नहीं तो नहीं देने का है। preferential rights to ask as a preferential right as to payment of the dividend। भाई यहाँ पे मिलना ही मिलना है, देना ही देना है, पहले पैसे करना है, बिफोर इक्विटी, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी, यहाँ पे पहले मिलेगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई बाद में देना, पैसा बचे तो। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ इक्विटी पेमेंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल इस केस ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर कैपिटल इज रिटर्न टू इक्विटी शेयर। क्या बोला कि अगर वाइंडिंग अप होती है कंपनी तो पहले हमको पैसा देना है, फिर उनको इक्विटी शेयर वालों को देना है। यहाँ पे पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंशियल होल्डर इज पेड फुल्ली, प्रेफरेंस वालों को पूरा दे दिया तो हम बैठे हैं ना, हमको देना। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट के अंदर इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती, इनके पास वोटिंग राइट होती है। वोटिंग राइट मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स को चुनने के लिए। पार्टिसिपेट हो सकते हैं ये, नहीं हो सकते ये, कुछ इनको कुछ नहीं करना है, खाली पैसा खाना है, इनके पास पूरा राइट है पार्टिसिपेट होने का। ओके ठीक है, यहाँ यही से बता दो। इशूड और रिजर्व, इशूड कैपिटल कैसा होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड अप। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, बता दो। तो चलो, ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी ने जो है बोला है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपने स्टेट किया हुआ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, हेंस इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो फ्यूचर में तो आपको अपने मेमोरेंडम में भी बताना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजर्वेशन आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, और फिर कुछ ऑल्सो प्रोविजंस आपको लगाने पड़ेंगे कंपनी के, अगर आपको ये पैसा इंक्रीज करना है कि ऐसा। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका 1 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, तो इसको इसको बांटना है, तो इसका अगर शेयर का 10 वैल्यू तो इसको 10,000 इक्विटी शेयर मिल सकते हैं। इशूड कैपिटल क्या होता है, यही सपोज जो 1 लाख रुपए है, इसमें से इसने खाली है ना 7 लाख, सॉरी इसके पास 10 लाख शेयर्स थे सपोज, इसमें से इसने 7 लाख शेयर्स इशू किए, तो उसको क्या बोलते हैं, इस 7 लाख इशू शेयर को क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब क्या होता है, सपोज 7 लाख उसने शेयर्स जो है उसने अप्लाई किए थे, मतलब किए थे, उसमें से कितने शेयर्स सब्सक्राइब हो, लोग आके माथा पच्ची करे कि भाई मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, उसके बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। कैन बी इक्वल और लेस देन इशूड कैपिटल। ठीक है ना, even if the share applications are received for one more number of shares, it is issued and allotted to the, ध्यान दो ये कुछ काम करें, क्या चाहिए इसको, खराब हो गया लगता है यार ये, इसे रोशनी लिखी मुझे बराबर से आए तो रही है, अभी तो नहीं लग रही है, एक तो वापस चालू होता है तो करता हूँ। हेलो हेलो, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, जितना उसने मंगाया है पैसा उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। सपोज उसने 7 लाख इशू के शेयर किए और 10 लाख उसकी पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, उसमें से उसने 3 रुपए मंगाया तो उसको कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए कॉल्ड अप वैल्यू 6 ही है, एक कंपनी है जिसकी अमाउंट की वैल्यू कितनी थी, इधर 10 रुपए थी ना, ये देखो 10 रुपए थी, उसने 7 रुपए मंगाए और 7 लाख इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पे 7 लाख इशू किए थे, एग्जाम्पल चल रहा है, तो 6 रुपए उसने मंगाया है, तो 7 लाख के ऊपर सॉरी 6 × 7 करते तो ये कितना आता है, 42 आता है। ऐसा ये आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, मैं तुमको ऐसा बता रहा हूँ। अनकॉल्ड अप वैल्यू कौन सी होती है, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कौन सा होता है, 10,000 का शेयर था, 6 रुपए उसने मंगा दिए थे, 4 रुपए बाकी थे, तो उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप शेयर बोलते हैं। ठीक है ना, पेड अप क्या होता है, जितना उसने पे कर दिया है उसको पेड अप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो
The amount received by the company from shareholders out of called up capital is known as called up paid up capital. Does not, अगर कोई पर्सन नहीं पे करता है उसको, तो उसको कॉल्ड अप अमाउंट और कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप अमाउंट. फॉर एग्जांपल, कॉल्ड अप कैपिटल इज इतना उसको मिल गया था, कॉल्ड अप इतना इतने रुपए पे, इतना इतने रुपए पे, ठीक है ना. 7 लाख शेयर्स पे 6 रुपए पर शेयर्स के हिसाब से. तो इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स could not pay first call, that is 2 rupees, then the paid up capital shall be, इतने से कम हो जाएगा ना मेरा बेटा. वो 1000 शेयर से 2 रुपए के हिसाब से उसने नहीं भरा, तो मेरे बुक्स के अंदर तो इतना ही लिखेगा मेरे को, है ना. 41,98,000 दिखेगा मेरे बुक्स के अंदर. ऐसा रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल कुछ नहीं है, जब पैसा अपने खा जाती है कंपनी तो उसका रिजर्व बना देती है. पैसा ज्यादा आ गया हो किसी को शेयर इशू करने के बाद, तो उसको रिजर्व कैपिटल वगैरह बोलते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, एग्जाम में आता है रिजर्व कैपिटल क्या है. व्हेन मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी फील्स दैट द कॉल्ड अप कैपिटल इज sufficient for the business requirement for the of a company, no further capital is required in future, the uncalled up capital is converted into the reserve capital and pass special resolution in the meeting of shareholders capital. So shareholders capital so is known as reserve capital. Such reserve capital is called up capital. Such reserve capital can be called up capital from shareholder only when the company get into liquidation. Special resolution pass to the effect of the can be cancel. इसको कैंसिल करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का. ओके, रिजर्व कैपिटल कहाँ का यूज करते हैं इधर दिखा देखो. रिजर्व कैपिटल आर दोस रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट आर दोस प्रॉफिट विच आर नॉट अर्न बट in the nominal course of business. This reserve can be utilized in the distribution of dividend. In the following capital profit can be transferred to reserve capital. जब आपको कैपिटल प्रॉफिट आपको रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो इन केसेस में आप ट्रांसफर कर सकते हो. कौन से ट्रांसफर कर सकते हो? प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट, रिजर्व ऑन प्रॉफिट ऑन रिजर्वेशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट, ठीक है ना. प्रॉफिट ऑन प्राइवेट to incorporate of company, premium on issue of shares and debentures, profit on redemption of debentures, profit on reissue of share of forfeited shares. इन सबका ही मतलब मैं आपको बता सकता हूँ. अभी के अभी सेल करते हो आप कोई भी फिक्स का, सपोज कंपनी के पास एक बहुत बड़ी लैंड थी, इसने इसको सेल कर दिया. सेल करने के बाद 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, 10 करोड़ का प्रॉफिट आया सपोज, तो इसने इसको किधर ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया. प्रॉफिट आया रिजर्व रिवैल्यूएशन के अंदर. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है दोस्तों? जबकि एसेट के अंदर या लाइबिलिटी के ऊपर नीचे होता है, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं. ओके, फिर प्रायर प्रॉफिट हुआ इनकॉर्पोरेशन करने से, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से प्रॉफिट हुआ है आपका, ठीक है ना. फिर ओके, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर आप रिडीम करते हो उसको कम पे, दिया था ज्यादा पे, कम कर रिडीम करते हो वगैरह वगैरह, सब चीजें होता है. ठीक है, ये जो चीज है ना दोस्त, अभी ये अभी काम का ही है वैसे देखा जाए तो, ज्यादा नहीं है. कल ये चलो कल से ही करेंगे. अभी ये यहाँ पे भी रुक जाएंगे अपने, कल से यहाँ पे अपने करेंगे. रेड पेन से लिख दूं क्या मैं? एक सेकंड ना, चलने बंद हो जाता है यार. ये भाई, ये यहाँ से अपने को कल से करना है, ठीक है, यहाँ से अपने को कल से करना है. तो दोस्तों होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जितना मैंने आपको सिखाया होगा आपको समझ में आया होगा. दोस्तों अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल्स पे. मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है. ओके, देख लीजिए. ओके, ये 8 नहीं है, 5 है. ओके, 8238420151. ओके, तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे अपने टेलीग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बोल सकते हो. मैं आपको हर चीज़ बताने को रेडी हूँ.
अगर कुछ ना भी समझ में आए तो आप मुझे पूछिएगा। ओके, और होप सो आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको जो एक थैंक यू कमेंट से आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो नीचे कमेंट्स में, और ये वीडियो को शेयर कर सकते हो बहुत ज़्यादा दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।